नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो मैप बुक की, जिसमें एक है स्पेक्ट्रम की ओर से और दूसरी है महेश कुमार बर्नवाल की ओर से। काफ़ी दिन से इसके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मैं रिव्यू नहीं कर पाया था क्योंकि मैं टीचिंग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, और वैदिक साहित्य पर भी अभी एक मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम वाली बुक है और एक ये महेश कुमार बर्नवाल की है। सबसे पहले स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसका प्राइस है 275 रुपीज़ MRP दे रखा है। ऑफलाइन थोड़ी सस्ती मिल जाती है, ऑनलाइन भी लगभग 230-40 रुपये में ये मिलती है। वहीं महेश कुमार बर्नवाल की बात करें तो इसका MRP 220 रुपये है, और ये अमेजोन पर 160 रुपये की दिखा रहा था। कुछ डिलीवरी चार्जेस भी हैं यदि आप दूर के इलाके में रहते हैं, लगभग 40 रुपये के आसपास। तो दोनों में ज़्यादा नहीं, 30-40 रुपये स्पेक्ट्रम वाली महंगी है, और इन दोनों का ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आप वहाँ से खरीद सकें। अब सबसे पहले स्पेक्ट्रम की विषय सूची यदि मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले तो प्राचीन भारत से कुछ मैप्स दे रखे हैं। प्रागैतिहासिक संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, गैरिक मृदभांड संस्कृति, इस प्रकार से होते हुए फिर मध्यकाल के हैं, कुछ आधुनिक काल के मैप्स हैं। उसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें अल्फाबेटिकली मैप्स दे रखे हैं। देखिए आप, अक्षर ए पर जो नाम है महत्वपूर्ण स्थानों के वो दे रखे हैं, फिर बी पर दे रखे हैं, सी पर दे रखे हैं, इस प्रकार से इसमें दिए गए हैं। इसमें ज़्यादा समय हम नष्ट नहीं करेंगे, इसके बाद में दिखा देता हूँ आपको क्या क्या दे रखा है। ये तो ABCDEFGH इस प्रकार दे रखे हैं। भाग 3 में आप देख सकते हैं अलग अलग स्थलों को दर्शाते मानचित्र, प्राचीन गुहा चित्रकला केंद्र, प्राचीन बंदरगाह और शिक्षा केंद्र। भाग 4 में कुछ UPSC में पहले के आए मैप्स दे रखे हैं और कुछ अभ्यास हेतु दे रखे हैं, जो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। और पूरी ब्लैक एंड व्हाइट ये बुक है। यहाँ देखिए, सबसे पहला मैप है। मैप की क्लियरिटी वगैरह आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने में। मैप को ठीक तरीके से दे रखा है, और इसमें बांट रखा है पूरा पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन स्थानों को इस प्रकार से। कुछ और मैप्स में आपको दिखा देता हूं। फिर ये पूरा पाषाणकालीन स्थल अलग से, यहाँ देखिए आप, आधुनिक नगरों के नाम अलग हैं, पूरा पाषाणकालीन स्थल में जो नाम थे वो अलग दे रखे हैं। ये मध्य पाषाणकालीन दे रखे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, इसमें जो स्थानों के बारे में जो एक्स्ट्रा विवरण दे रखा है वो ज़्यादा अच्छा नहीं दे रखा है। हालांकि उसके लिए आप कह सकते हैं कि हम हिस्ट्री की अन्य किताबें पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ सकते हैं, वो बिल्कुल आपकी ठीक बात है। लेकिन इसके बजाय महेश कुमार बर्नवाल में जो लिखित में विवरण दे रखा है वो ज़्यादा अच्छा दे रखा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थान यहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन नीचे का विवरण यदि आप पढ़ना चाहें तो देखिए बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं दे रखा है। अब कुछ और मैप्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये वैदिक सभ्यता के देखें तो ये वैदिक काल में, वैदिक काल, ऋग्वेद के सप्त सैंधव प्रदेश, और दाईं तरफ उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में यहाँ पर दे रखा है। तो ये तो है, इस प्रकार से विवरण दे रखा है। और जो ABCD मैं बता रहा था अल्फाबेटिकली स्थान दे रखे हैं, उनमें एक अच्छी बात इसमें है। कुछ आपको 1858 का दिखाऊं भारत का मैप, ज़्यादा सुंदर नहीं दिखाई दे रहा और साफ भी नहीं है ज़्यादा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ढूंढने में स्थानों को। अब देखिए, जैसे अल्फाबेटिक तरीके से दे रखे हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है उसके आधार पर निशान दिए गए हैं, तो वो एक बेहतर तरीका है याद करने का। और जैसा UPSC के लिए कई विद्यार्थी तैयारी करते हैं, कोई तो पहले नदियों की आउटलाइन बना लेता है और उसके बाद में स्थान याद करने की कोशिश करते हैं, कोई अक्षांश और देशांतर के हिसाब से लाइनें खींचकर और फिर याद करने की कोशिश करते हैं। वो अलग अलग तरीका होता है सबका, लेकिन अक्षांश और देशांतरीय विस्तार दे रखा है इनका, जो कि एक अच्छी बात है। स्थान, जो भी स्थान है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने में आसानी रहती है। आप 80 तरीके से स्थान को ढूंढ सकते हैं या निशान लगा सकते हैं। ये सभी स्थानों के बारे में इस प्रकार से दे रखा है। जो भी स्थान है यहाँ पर नाम दे रखे हैं इनके, और उनके आगे ये डिग्री मिनट में इनका स्थान बता रखा है। तो ये तो है महेश कुमार बर्नवाल की बुक। और लास्ट में यदि मैं आपको दिखाऊं, ये स्थान सारे हो जाएंगे यहाँ पर आते आते, और अंत में जो हल करने के लिए दे रखे हैं अभ्यास और पीछे के, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये भाग 3 आ गया है यहाँ पर। ये देखिए, प्राचीन गुहा चित्रकला केंद्र, प्राचीन बंदरगाह दे रखे हैं, और भाग 4 में कुछ अभ्यास देखिए आप, दिशा निर्देश हैं। उसके बाद में कुछ बड़े बड़े मैप्स दे रखे हैं कि आप किस प्रकार से अक्षांश और देशांतर में बांट करके और स्थानों को याद करने की कोशिश कर सकते हैं, वो तरीका भी इसमें बता रखा है। और ये अभ्यास के लिए ये देखिए अलग अलग प्रश्न दे रखे हैं। अभ्यास हेतु मानचित्र भी दे रखा है, और इसमें आप इन स्थानों को भर सकते हैं पेंसिल के माध्यम से। अभ्यास 6 में देखिए, UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2016 में किस प्रकार से मैप आया था, और नीचे ये स्थान है। तो ये तो बात हो गई
स्पेक्ट्रम की। अब दूसरी बुक की बात करते हैं, महेश कुमार बर्नवाल की। महेश कुमार बर्नवाल में इससे ज़्यादा पेजेस हैं, उसमें पेजेस मैं आपको दिखाऊं तो 188 पेज है उसमें, और महेश कुमार बर्नवाल वाली बुक में दिखाऊं तो इसमें आपको पेजेस की संख्या मिलेगी, अलग अलग दे रखी है। अभी मैंने इसमें गिना नहीं क्योंकि हर पार्ट की अलग दे रखी है, लेकिन ज़्यादा मैप्स हैं इसमें, और यूपीएससी के हिसाब से इसमें ज़्यादा मैटर नहीं दे रखा है। अलग अलग स्थान है वो अच्छे तरीके से दर्शाकर, और उनका विवरण बहुत अच्छा दे रखा है। तो उसके संदर्भ में आपको मैं दिखाऊं, पहले इसकी विषय सूची किस प्रकार से दे रखी है। तो विषय सूची में देखिए 4 भागों में इस प्रकार से बंटा हुआ है। प्राचीन भारत के चैप्टर हैं, और उन चैप्टर्स में एक चैप्टर में एक नहीं, एक से ज़्यादा मैप्स हैं। उसके बाद में मध्यकालीन भारत है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व, जो कि आपको स्पेक्ट्रम वाली बुक में नहीं दिखाई देता है। तो ये वैसे ही मैप बुक है, यूपीएससी के लिए स्पेशली मैं नहीं कहूँगा कि ये बना के दे रखी है। सबसे पहले इतिहास का परिचय दे रखा है, इतिहास के स्रोत वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं आगे वाले पेजों में, और इसके बाद में प्रागैतिहासिक संस्कृति, तो इसमें विवरण दे रखा है ताकि अन्य एग्जाम्स में ये काम आ सके, उस प्रकार से लिखी हुई लगती है मुझे। और इनके मैप यदि मैं आपको दिखाऊं तो मैप थोड़े से ज़्यादा अच्छे तरीके से है इसमें देखने में। बाकी आप यूपीएससी के हिसाब से मैप को देख सकते हैं कौन सी में अच्छा रहेगा। अक्षांश और देशांतर में कहीं भी नहीं बताया गया है कौन सा स्थान कहाँ उसकी अक्षांश और देशांतर स्थिति, वो नहीं दे रखी है, लेकिन इसका जो अन्य विवरण है वो बहुत अच्छा है। ये देखिए, जैसे नवपाषाणकालीन स्थान है तो इन नवपाषाणकालीन स्थानों का स्टेट वाइज अलग अलग विवरण दे रखा है। और जो स्पेक्ट्रम वाली बुक है उससे काफ़ी बेहतर तरीके से इन स्थानों का विवरण दे रखा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर ताम्रपाषाणकालीन स्थलों की बात करें तो ये स्थान यहाँ दे रखे हैं, और उसके बाद में इनका विवरण इस प्रकार से दे रखा है। तो यहाँ इस प्रकार से ये पहले प्राचीन भारत के दे रखे हैं। ये हड़प्पा के दिखाऊं आपको तो हड़प्पा का एक मैप नहीं दे रखा है, अलग अलग कई मैप दे रखे हैं। जैसे हड़प्पा के स्थलों के आपको मैप दिखाऊं तो एक मैप यहाँ पर है, इसमें थोड़े से स्थान दे रखे हैं। फिर उसके बाद में इनका विवरण है इन स्थानों का, और आगे दूसरा मैप आ जाता है, ये आप देख सकते हैं। फिर इसमें अगला मैप भी है, यानी एक मैप में ज़्यादा स्थान नहीं दिए गए हैं, कम स्थान दिए गए हैं एक मैप में, ताकि अच्छे तरीके से स्थानों के बारे में विवरण दिया जा सके। तो एक साथ इस प्रकार से, यानी एक ही जगह नहीं घुसाया गया है सबको, अलग अलग थोड़े थोड़े स्थान बांटकर हर चैप्टर में दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ 5 मैप आपको मिल जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के। तो दिखने में तो ये अच्छे लगते हैं, लेकिन यदि आप अक्षांश और देशांतर स्थिति याद करने में उस प्रकार से देखें या यूपीएससी के लिए स्पेशल बुक देखें तो जो स्पेक्ट्रम वाली बुक है वो ज़्यादा बेहतर नजर आती है। लेकिन ये यूपीएससी के लिए मैं कहूँगा कि यूपीएससी के लिए स्पेशल बुक नहीं कहूँगा मैं। बाकी सभी एग्जाम्स के लिए स्थानों के बारे में विवरण या अन्य बातें देने का ज़्यादा प्रयास किया गया है। जैसे यहाँ पर धार्मिक सुधार की बात की गई है, और ज़्यादा फोकस इनका स्थानों के बारे में विवरण देने पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ मैं और दिखाऊं आपको, जैसे मध्यकालीन भारत के आपको कुछ दिखा देता हूँ। जैसे सूफी आंदोलन है, फिर उसके बाद में अब आपको कुछ मध्यकाल के मैप्स दिखा देता हूँ। जैसे मुगल काल के यहाँ पर मैप दिए गए हैं, अन्य विवरण बहुत दिया गया है इसमें स्थानों के बारे में, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ और आप देख भी सकते हैं खुद भी। फिर उसके बाद में आधुनिक काल के दे रखे हैं, जैसे ये किसान विद्रोह दे रखे हैं, धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन के दे रखे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये देखिए प्रमुख सत्र कहाँ कहाँ हुए उनका विवरण है, क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में भी मैप्स हैं, विदेशों में क्रांतिकारी संगठनों के बारे में भी बहुत अच्छे मैप्स दे रखे हैं, और उसके बाद में विश्व के बारे में भी ये दे रखा है। विश्व मैप भी आप देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप के बारे में दिया गया है, जो कि आपको स्पेक्ट्रम में नहीं मिलता है। अभी आप पर निर्भर करता है कि कौन सी बुक आपको ज़्यादा बेहतर लगी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा दोनों बुक के बारे में ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि कौन सी बुक किस प्रकार की दिखाई देती है और कौन सी बुक में क्या मैटर अच्छा दे रखा है। तो ये था मेरा कंपैरिजन ऐतिहासिक मानचित्रावली स्पेक्ट्रम और महेश कुमार बर्नवाल का। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा। धन्यवाद।